हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज की सुंदर सुबह के लिए। वचन में लिखा हुआ है कि जो उसे सुबह उठ करके पुकारते हैं परमेश्वर यत्न से उनको मिलता है। आज का वचन प्रार्थना के विषय में प्रभु ने हमें दिया है। याकूब की पत्री उसका 5वां अध्याय और उसकी 15 आयत में लिखा है कि विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी चंगा हो जाएगा और प्रभु उसे उठाकर खड़ा करेगा, और यदि उसने पाप भी किया हो तो उसकी भी क्षमा हो जाएगी। सुबह इस चीज को दर्शाती है कि हम लोग तरोताजा उठते हैं, नया जीवन मिलता है, क्योंकि सोया हुआ व्यक्ति नहीं जानता उसके आसपास क्या हो रहा है और कितना समय बीत गया है। लेकिन जब वो उठता है तो वो सब कुछ को देखता है और सुबह के उजियाले को देखता है। और वचन बताता है कि यीशु मसीह जगत की ज्योति है। यीशु की रहमत को देखते हैं। जब हम उजियाले को देखते हैं, यीशु की रहमत को देखते हैं। और उत्पत्ति में लिखा है कि सबसे पहला कार्य क्या किया गया? उजियाला लाया गया। परमेश्वर ने अंधकार को और उजियाले को अलग अलग किया। प्रभु हमारे जीवन में उजियाला लेके आता है, और जब उजियाला लेके आता है तो सबसे पहले हमने उस जीवन के लिए, उस उजियाले के लिए प्रभु का धन्यवाद करना है। और जो मसीह यीशु के उजियाले में आ चुके हैं, यीशु में आ चुके हैं, विश्वास करते हैं, तो जब दिन हमारा शुरू होता है तो हमारे चैलेंज शुरू हो जाते हैं, हमारी चुनौतियां शुरू हो जाती हैं काम में आगे बढ़ने की, फतेह पाने की। और उसमें बहुत बार हमारी बुद्धि, हमारा शरीर, हमारी अभिलाषाओं के अनुसार, हमारी लालसाओं के अनुसार जो बड़ी हो सकती हैं और बड़ी हो सकती हैं, हमारा साथ नहीं देता। हम अपने आप को अयोग्य पाते हैं, पीछे पाते हैं और घबरा जाते हैं कि ये मुझसे ना होगा, मैं पीछे रह गया हूँ, दुखित होते हैं। और वही हमारे जीवन को, हमारे मन को, शरीर को दुख देने वाली हर चीज क्या है? हमारे लिए रोग है, बीमारी है, क्योंकि उससे हमें कष्ट हो रहा है। और कोई भी रोग होता है वो हमारे जीवन के लिए घातक है, हमारे शरीर के लिए घातक है, हमारे परिवार के लिए घातक है। और इन सारे रोगों का, मानसिक हो, शरीर को, हर रोग के क्या निवारण है? कि वचन हमें बता रहा है विश्वास की। अगर ऊपर हम पढ़ते हैं कि अगर तुम में कोई रोगी हो तो वो अपने जो समाज है उसके प्राचीनों को, अपने धर्म के प्राचीनों को, धर्म गुरुओं को, अपने पास्टरों को बुलाए, उससे दुआ कराए, वो उस पर तेल मले और वो रोगी चंगा हो जाएगा। विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी चंगा हो जाएगा। और चंगा होने के साथ साथ में क्या होगा? उसमें से उसे बीमार करने की जो जड़ है वो भी उखाड़ के फेंक दी जाएगी। अगर आप डॉक्टर के पास जाओगे ना, वो कहेगा ये क्या नॉनसेंस है, इसका सर दर्द हो रहा है, इसके पथरी है, ये क्या नॉनसेंस है, इसको तो कैंसर है, ये क्या नॉनसेंस है, मरेगा क्या, ये मारेंगे क्या, वो यही बोलेगा। क्योंकि
वो तो आप नॉर्मल डिलीवरी के लिए गए हो, सारा टाइम बताया, जाओगे तो भी उसमें समस्या बता करके पेट को काट देते हैं ताकि 1 लाख रुपया कमा सकें। और उन्हें अपनी बुद्धि पे गुमान हो गया है। लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है कि हर एक रोग, हर बीमारी जो है वो पाप की वजह से आती है, क्योंकि हम पाप के द्वारा शैतान के लिए, दुष्ट आत्माओं के लिए, रोगों के लिए अपने दरवाजे को खोल देते हैं कि हमारे शरीर में, हमारे जीवन में आए। बाइबल इस चीज की गवाह है। लोग किसको लेके मिर्गी के दौरे जैसे पड़ रहे थे। अब क्या है, डॉक्टरों के हिसाब से दिमागी बीमारी है, लेकिन यीशु ने क्या कहा है, गूंगी और बहरी आत्मा इसमें से निकल जा, और वो निकल गई। और वो व्यक्ति जो अपने कपड़े फाड़ रहा है, बाहर भाग रहा है ना, डॉक्टरों के हिसाब से वो पागलपन है, लेकिन यीशु ने उसमें से क्या निकाला, एक लश्कर को निकाला जो उसे कब्रिस्तानों में ले फिरता है, इधर उधर भटकाता है। और लंगड़ा बैठा हुआ है ना, अंधे हैं, अंधापन है, बचपन से ही है, पैदाइश से ही है, पर यीशु लोगों से क्या कहता है, तू दोबारा पाप मत करना। यीशु कहता है तेरे पाप क्षमा हुए, और साथ ही रोग क्या हो गए, उड़नछू हो गए, दूर हो गए। यीशु को ग्रहण करने का मतलब क्या है, हर एक समस्या का हल आपके हाथ में है। हर एक समस्या का हल आपके हाथ में है। अब आप डरते नहीं हो, क्योंकि आपने पापों की क्षमा पा ली है। आप अपने घर के लिए खड़े हो जाइए। ये मत कहिए कि ये शराब पीते हैं, यीशु यहाँ क्या करेगा। यीशु शराबियों के मन को भी बदल सकता है। ये मत कहिए जिसके लिए सारा पंजाब रो रहा है कि ये तो चिट्टा पीता है, अब इसमें प्रार्थना सभा क्या करेगी, या यीशु क्या करेगा। आप यीशु के पास आओ। आप ईसाई भी हो तो भी आपके बच्चे चिट्टा पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं। आप यीशु से दूर हैं, आप यीशु के पास आइए, दुआ करिए, प्रार्थना में बैठ जाइए, क्योंकि ये हर एक विनाश लाने वाली वस्तु जो है वो पाप की निशानी है। आपके जीवन में व्यभिचार है, आपके जीवन में झूठ है, निंदा है, चुगली है। ये मत कहो कि यीशु क्या करेगा। यीशु मनों को बदल देता है, वो दीन बना देता है। जब दुष्ट आत्मा निकल गई उस व्यक्ति में से जो ये सारे काम करता था जो अभी हमने गिने हैं, तो दुष्ट आत्मा निकलने के बाद वो कहाँ बैठा है, प्रभु के चरणों में बैठा है। आप और मैं, सारी दुनिया, इस संसार का हर शख्स प्रभु की महिमा के लिए है, उसके चरणों में बैठने के लिए है। यानी उसके चरणों के अंदर होने का मतलब क्या है, शांति। उसके चरणों में होने का मतलब क्या है, जीवन। क्योंकि बाइबल बताती है परमेश्वर के नजदीकी ही जीवन है और उसके दूर हो जाना ही मृत्यु है। प्रार्थना क्या लेके आती है, कौन सा द्वार खोलती है, हमारे लिए जीवन के दरवाजे को खोलती है। क्योंकि विश्वास की प्रार्थना से रोगी बच जाएगा और प्रभु उसे उठा करके खड़ा करेगा। अगर आप मानसिक तौर पे गिर गए हो, कमजोर बन गए हो, आप आर्थिक तौर पे कमजोर हो गए हो, आप सामाजिक तौर पे कमजोर हो गए हो, शारीरिक तौर पे कमजोर हो गए हो, तो क्या है सब चीजों का निवारण आज की सुबह हमारे लिए प्रभु ने जो बता दिया है। क्योंकि वो आज हमें जयवंत बनाना चाहता है, बलवंत बनाना चाहता है। आज वो हमें क्षमा करना जा रहा है, चंगा करने जा रहा है। उसकी वाणी को सुनिए, उसकी वाणी को सुनिए। जहां जीरो था वो धरती बन गई उसके शब्द से। आप विश्वास करिए, ग्रहण करिए, अपने जीवन में कार्य करने दीजिए उसके वचन को।
और घुटनों के बल प्रार्थना पे आ जाइए। विश्वास की प्रार्थना से रोगी चंगा हो जाएगा, चाहे वो नशे का रोगी है, व्यभिचार की आदत का रोगी है, किसी बुरी संगत का रोगी है, निर्बुद्धि है। निर्बुद्धिता भी क्या है? एक रोग है। नशा एक रोग है, लत पड़ जाती है शरीर को। हर रोग से विश्वास की प्रार्थना से रोगी बच जाएगा और प्रभु उसे उठा के खड़ा करेगा। आज प्रभु आपको जो आर्थिक तौर पे गिर चुके हो, शारीरिक तौर पे गिर चुके हो, मानसिक तौर पे गिर चुके हो और प्रभु की नजर से दूर होकर के संसार की नजरों में गिर चुके हो, आज प्रभु आपको उठाने जा रहा है। आप उठिए और घुटनों के बल आइए, प्रार्थना करिए। प्रभु आपको हर रोग से छुटकारा देने जा रहा है, आपको गतिमान बनाने जा रहा है। रोगी का मतलब क्या है? वीक होके इनएक्टिव हो जाना, है ना, गिर जाना, कमजोर हो जाना, पीछे रह जाना। आज प्रभु आपको गति देने जा रहा है, चंगाई देने जा रहा है। वो वचन में कहता है कि मैं कौन हूं जिसकी तुम आराधना करते हो? मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा परमेश्वर। मुझे मत सोचो कि हम ईसाई हैं, विश्वासी हैं और शराब भी चलती है, हम क्या करें, हम तो लाचार हैं, बच्चे हमारी मानते नहीं। कैसे नहीं मानते? अपने प्रभु को पुकारिए। वो कहता है मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा परमेश्वर। मुझ में बुद्धि नहीं है, मुझे वचन समझ में नहीं आता, मेरी प्रार्थना में दिल नहीं लगता। कैसे नहीं लगता? अपने यीशु को बुलाइए, वो तुम्हें चंगा करेगा, आपको विश्वास में उठाएगा, आर्थिक तौर पे उठाएगा। उसने लंगड़ों को कहा, मैं कहता हूं उठ और चल फिर। उसने गति दे दी। जिसपे वो बोझ बने बैठा है, आज बहुत सारे लोग नशे की वजह से, बीमारी की वजह से या किसी और वजह से अपने परिवार पे बोझ हैं। लंगड़ा जिस बेड पे लाया गया, प्रभु ने क्या कहा? उठ और इसी को उठा, इस बेड को उठा और अपने घर को चला जा। अब अपने परिवार पे बोझ हो ना, तो अपने परिवार के लिए उन्हें उठाने वाले बन जाओ, महिमा से भर जाओ। आपके जीवन का कोई भी पाप हो, कोई भी पाप हो, मैं फिर कहता हूं कि वचन में लिखा है कोई भी पाप क्यों ना हो, कोई भी कमजोरी क्यों ना हो, प्रार्थना के द्वारा उसकी क्षमा मिल जाएगी, पश्चाताप के द्वारा उसकी क्षमा मिल जाएगी और विश्वास की प्रार्थना के प्रभाव से आज आप चंगे हो रहे हो। आज आप चंगे हो रहे हो, चंगे हो रहे हो। प्रभु से कहिए, अपनी आत्मा से कहिए, अपने शरीर से कहिए, मैं चंगा हो रहा हूं, मैं चंगा हो रहा हूं। धन्यवाद करिए मेरे साथ कि मैं चंगा हो रहा हूं। प्रभु तेरा धन्यवाद हो, तू मुझे चंगा कर रहा है। प्रभु तेरा धन्यवाद हो, तू मुझे उठा रहा है। प्रभु तेरा धन्यवाद हो, तू मुझे बढ़ा रहा है। प्रभु तेरा धन्यवाद हो, तू मुझे उठा रहा है। प्रभु चंगा कर रहा है। प्रभु तेरी आत्मा के लिए, तेरी मौजूदगी के लिए तेरा धन्यवाद हो, तेरा धन्यवाद हो। आप प्रार्थना में बैठे हो, प्रभु के रूबरू हो, आप प्रार्थना में बैठ जाइए, प्रभु के रूबरू आ जाइए, वो आपको चंगा करने जा रहा है। प्रार्थना में बैठिए, प्रभु के रूबरू आइए। प्रार्थना छोटी चीज नहीं है। प्रार्थना क्या है? यीशु की मौजूदगी है, क्योंकि उसने वादा किया है कि जहां 2 या 3 मिलके मेरा नाम लेंगे वहां मैं हाजिर रहूंगा। आप असहाय हैं, सहायता नहीं है, अपने सहायक को बुलाइए। आप दुनिया की ओर मत देखिए, संसार की ओर मत देखिए, अपने शरीर की ओर, अपने बल की ओर, अपने धन की ओर, अपने साधनों की ओर मत देखिए और ये सोच सोच के और कमजोर मत होइए कि मेरा सहायक कोई नहीं है। अरे उस संसार की ओर क्या देखते हो जो नहीं सहायता कर सकता?
उस शरीर की ओर क्यों देखते हो, उस बुद्धि की ओर क्यों देखते हो जो सहायता नहीं कर सकती। प्रभु की ओर देखिए जो कहता है यहाँ 2 या 3 मिलके मेरा नाम लेंगे वहां मैं हाजिर होऊंगा। आज यीशु आपके घर में आना चाहता है, इसीलिए उसने ये संदेश आपके पास भेजा है, आपके जीवन में आना चाहता है, आपको उठाने के लिए, आपको बढ़ाने के लिए, आपको चंगा करने के लिए, आपको स्वतंत्र करने के लिए, गुनाह की गुलामी से स्वतंत्र करने के लिए, नशे की गुलामी से स्वतंत्र करने के लिए, आपको हर एक रोग बीमारी से छुटकारा देने के लिए, आपको फतेहमंद बनाने के लिए, आपके जीवन में जय जयकार भरने के लिए, आपके जीवन में गवाही भरने के लिए कि यीशु ही जिंदा होता है। आप दुआ में आइए और प्रभु के सच्चे गवाह बन जाइए। आप और कुछ नहीं कर सकते, अपने आप को छुटकारा दिलाइए, यीशु को बुलाइए, छूट जाइए, आप गवाह बन जाओगे, आपकी चंगाई गवाह बन जाएगी। आप यीशु के गवाह बनिए, उसके सच्चे गवाह बनिए, प्रार्थना में आ जाइए, छुटकारा पाइए, आजाद हो जाइए, क्योंकि जो आ रहा है आपके घर में वो कहता है मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा परमेश्वर हूँ। यीशु के नाम से दुआ करिए, क्योंकि यीशु ने कहा है पिता मुझ में और मैं पिता में रहता हूँ, और वो पिता जो यीशु में रहता है तुम्हारे खून में आ रहा है, वो कहता मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा परमेश्वर हूँ। उसके कहने पे विश्वास कीजिए और चंगे हो जाइए, क्योंकि विश्वास की प्रार्थना से रोगी बच जाएगा और प्रभु उसे उठा करके खड़ा करेगा। आज प्रभु तुम्हें कहता है उठ और अपने काम में लग जा, उठ और मैं तुझे आशीष दूंगा, उठ और आगे बढ़ जा और ये बोतल को फेंक दे, मैं तुझे नशे से आजाद करता हूँ, इस चिट्टे को फेंक दे, मैं तुझे नशे से आजाद करता हूँ, अपने मुंह पे कंट्रोल कर, मैं तेरे मुंह को बंद करता हूँ बुरी बातों की ओर से, मैं तेरे मुंह को खोलता हूँ परमेश्वर की महिमा के लिए, मैं तेरे मुंह में उसकी महिमा के वचन रखता हूँ, उसकी गवाहियों को रखता हूँ, तेरे जीवन को उसकी गवाहियों से भरता हूँ, हर बुराई को तुझसे दूर करता हूँ। उसके वचन को ग्रहण करिए और उसकी बरकत से भरपूर हो जाइए। परमेश्वर की सुनिए, परमेश्वर के नजदीक आइए, वो आपके नजदीक आएगा और आप हर रोग से, हर बीमारी से, हर तंगी गरीबी से छुटकारा पाओगे। यीशु आपके साथ हो। धन्यवाद। हालेलुया।